अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी। आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल रेंज। वो ग्रुप बेटे जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं उसको टैक्सोनॉमिकल रेंज और टैक्सा कहते हैं। स्वीडिश बोटेनिस्ट था, एक स्वीडन का था, बोटेनिस्ट था, बोटनी पढ़ी है, कार्ल लिनियस। उसने लिनियस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें टैक्सोनॉमिकल रैंक थी। 1935 में करवाया था। लीनियस ने सजेस्ट किया था कि 7 टैक्सोनॉमिकल रैंक होती हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसे 7 रैंक्स में डिवाइड करते हैं। वो पढ़ चुके हैं। पहले बच्चे सबसे पहले होती है कोई भी किंगडम, किंगडम में आ जाती है, उसके बाद उसका फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास में फर्दर उसे डिवाइड किया जाता है उनका ऑर्डर, फिर फैमिली और फिर जीनस और फिर उसकी स्पीशी का नाम। इन 1977 में एक और चीज इसमें ऐड हुई थी जिसे हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, डोमेन हाईएस्ट रैंक टैक्सोनॉमिकल रैंक है। डोमेन जितने भी ऑर्गेनिज्म है बेटे उसे 3 में डिवाइड किया गया, आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया में। ठीक है, फिर आता है किंगडम। किंगडम डोमेन को फर्दर, सबसे पहले चीज होती है डोमेन, 3 तरह की होती है, आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। फिर किंगडम, किंगडम को फर्दर डिवाइड किया जाए तो डोमेन को फर्दर डिवाइड किया जाए तो किंगडम कहलाता है। जैसे कि यूकैरिया, दुनिया में जितने भी जानदार थे वो 3 डोमेन में बांट लिए गए। उन्होंने कहा आर्चिया होता है, बैक्टीरिया होता है और यूकैरिया होता है। ठीक है, यूकैरिया जिसमें वेल डिफाइंड यूकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट न्यूक्लियस होता है। बैक्टीरिया जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोट। और आर्चिया थोड़े से हट गया था। अब उन्होंने कहा कि इसे फर्दर डिवाइड किया गया, तो किंगडम को फर्दर डिवाइड किया गया तो यूकैरिया, यूकैरिया में बेटे उन्होंने 4 किंगडम रख दिए। यूकैरिया वो जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। किस किस के पास होता है? एनिमल्स में है, प्लांट्स में है, फंजाई और प्रोटिस्टा में। फाइलम, किंगडम को बेटे फर्दर डिवाइड किया गया तो वो फाइला और डिवीजन हो गया। क्लास, हर फाइलम को डिवाइड किया गया तो वो आगे क्या क्लासेस बन गए। क्लासेस को और डिवाइड किया गया तो ऑर्डर, ऑर्डर को फर्दर फैमिली, फैमिली के बाद जीनस और फिर वो स्पीशी, वो एक ऑर्गेनिज्म आ गया। जैसे अगर मैं आपको बताऊं फ्रूट फ्लाई जो है उसकी एग्जांपल दी हुई है कि उसकी डोमेन यूकैरिया थी, मतलब उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था। फिर वो एनिमेलिया, अब आके 4 चीजें थी, प्लांटिया, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और फंजाई। अब ना वो फंजाई है, फ्रूट फ्लाई है, ना प्रोटिस्टा है, ना क्या है, प्लांटिया है। तो क्या है उसे एनिमेलिया में। एनिमेलिया के बाद बच्चे एक फर्दर आ गया आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में उसे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में डेप्टेरा, डाइप्टेरा, उसके बाद ड्रोसोफिला और ड्रोसोफिला मेलेंस्टर, मतलब कि उसे फर्दर डिवाइड करते गए और क्लासिफिकेशन होती गई। टू किंगडम अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया 2 किंगडम में, प्लांटिया और एनिमेलियम। वो ऑर्गेनिज्म बेटे जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उसे आर्ट्रो कहते हैं। ठीक है, जो किंगडम प्लेंटिया में आते हैं। दूसरी तरफ वो है जो अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, उसे एनिमेलिया कह ले। शुरू शुरू में सिर्फ 2 ही चीजें, जितनी क्लासिफिकेशन हुई 2 ग्रुप बन गए, एनिमल और प्लांट्स। जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं वो थे प्लेंटिया, जो खुद नहीं कर सकते थे वो एनिमेलिया थे। ठीक है, फिर ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनिज्म, ओके, इस सिस्टम के मुताबिक बेटे प्रोकैरियोट और फंजाई जो है वो प्लेंटिया में ही थे। पहले प्रोकैरियोट और फंजाई प्लेंटिया में थे, लेकिन टैक्सोनॉमिस्ट ने इसमें काम किया और उन्होंने कहा कि ये सिस्टम अनवर्केबल है, ये काम नहीं, इससे हम काम नहीं चला सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूग्लिना है, वो जानवरों जैसे भी उसमें खसूसियात है, पौधों जैसी भी खसूसियात है। जानवरों की तरह वो हेट्रोट्रॉफिक है, पौधों की तरह उनमें क्लोरोफिल है, तो हम इसके लिए एक अलग क्लास बना देते हैं, ना ये जानवर है ना ये पौधा है, इसकी एक अलग क्लास। तो इस तरह ये 3 क्लासिफिकेशन होगी। 1866 में जर्मन जोलॉजिस्ट जो था अर्नेस्ट हैकल, उसने ये 3rd किंगडम बनाई यूग्लिना के लिए और उसने इंक्लूड कर दिया प्रोकैरियोट को प्रोटिस्टा में। इस सिस्टम में फंजाई को उन्होंने स्टिल इंक्लूड किया प्लेंटिया में, और कुछ टैक्सोनॉमिस्ट जो इसे डिसएग्री थे। उन्होंने कहा अगर आपने ऐसे ही इसे डिवीजन किया तो फंजाई को हम कहाँ रखें, फंजाई भी तो बिल्कुल अलग है। तो फिर 5 क्लासिफिकेशन कर दी गई और ये फ्रेंच बियोलॉजिस्ट था ई कैटन,
उसने कहा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अलावा अब हम प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल, प्लांट कर देते हैं। पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट था, अब हम उन्हें अलग कर देते हैं। प्रोटिस्टा में वो जिनमें दोनों करैक्टर है, फंजाई में वो, ये भी एक सेपरेट है, ठीक है। तो ये अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था रॉबर्ट विटिकर, उसने की। लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में अच्छा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी देखी गई। बेटे सेल तीन तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, एक अकेला सेल, यूनिसेलुलर, और सॉरी दो टाइप्स है, यूनि और मल्टी सेलुलर, और कॉलोनीज होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सेल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जैसे खाना खाते हैं इसकी बेस पे भी डिवीजन की गई। कुछ बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस, कुछ पौधे जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन करते हैं, फूड को अपने अंदर जस्ट कर लेते हैं, कुछ इंजेक्शन करते हैं, निगल लेते हैं। इन बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमल में बांट दिया गया। 1988 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट मार्गुलस और स्कैट जो है, उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया था। विटिकर ने उसकी इस क्लासिफिकेशन को और मॉडिफाई किया। उसने इसके जेनेटिक बेस पे, जीन्स की बेस पे भी इसे कर दिया, ना सिर्फ जीन्स के बेस पे, उसके सेल की ऑर्गेनाइजेशन पे, उसके न्यूट्रिएंट्स पे। और ऐसे ये क्या हो गया, ये क्लासिफिकेशन हो गई। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारी 2 से 5 हो गई, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5। आज के लिए इतना काफी है, फिर